रात घनी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हो। हर तरफ अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। आसमान में एक अजीब लाल चांद लटका हुआ था। उसकी रोशनी में एक अजीब सी चमक थी जो दिल को दहला देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चांद नहीं बल्कि कोई खौफनाक संकेत हो, जैसे कोई खूनी आंख सबको घूर रहा हो। उसकी नजरें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की सूखी पत्तियों को सरसराहट कर रही थी। हर पत्ता जैसे किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहा था। हवा की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रिया, मीरा और अर्जुन तीनों उस खौफनाक जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। उनके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि इस जंगल में कुछ तो गलत है। उनके कदम जल्दी थे, हर तरफ खतरा महसूस हो रहा था। हर आवाज पर वे चौकन्ने हो जाते थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। रक्त चांदनी, यह शब्द उनके मन में गूंज रहा था। यह चांदनी किसी आम रात की चांदनी नहीं थी, यह खून से रंगी हुई थी। प्रिया की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। उसकी आंखों में दर्द और थकान साफ दिख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें भारी हो रही थीं। उसकी हालत देखकर मीरा और अर्जुन दोनों ही चिंतित थे। वे नहीं जानते थे कि उसे कैसे मदद करें। मीरा ने उसे सहारा दे रखा था। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। वह प्रिया को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी, लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। अर्जुन आगे आगे चल रहा था। उसके कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ था। वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा था ताकि कोई गलती न हो। उसकी आंखों में भी चिंता और डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस खौफनाक जंगल में वे किस दिशा में जाएं? यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। हर कदम पर उसे अनिश्चितता महसूस हो रही थी। हर तरफ खतरा, यह भावना उनके मन में गहराई से बैठ गई थी। वे जानते थे कि इस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ी थकान है। लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वह झूठ बोल रही थी और मीरा यह बात जानती थी। प्रिया की हालत लगातार बिगड़ रही थी और इसका कारण कोई साधारण बीमारी नहीं थी। हमें जल्दी करनी होगी, यहाँ सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसे नेतृत्व करने का कोई अनुभव नहीं था और अब जब प्रिया की हालत खराब हो रही थी तो उस पर दबाव और बढ़ गया था। वह द्वार नहीं खुलना चाहिए। क्या द्वार प्रिया? तुम क्या कह रही हो? लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेहोशी में चली गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कोई भयानक सपना आ रहा हो। मीरा और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रिया की बातों का क्या मतलब था? कौन सा द्वार और वह क्यों नहीं खुलना चाहिए? मुझे लगता है कि प्रिया उस प्राचीन कथा के बारे में बात कर रही है। वो कथा जो उस शापित मंदिर और उसके बंद द्वार के बारे में है। कौन सा मंदिर? एक ऐसा मंदिर जहां सदियों से किसी ने प्रवेश नहीं किया है। कहा जाता है कि उसके अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ये सब कहानियां हैं मीरा। हमें असली खतरे पर ध्यान देना चाहिए। नहीं अर्जुन, मुझे लगता है कि ये कहानियां सच हैं और मुझे लगता है कि हमारा मिशन उस मंदिर और उसके बंद द्वार से जुड़ा है। मीरा को अचानक एहसास हुआ कि प्रिया की बिगड़ती हालत और उस रहस्यमय मंदिर के बीच कोई संबंध है, जैसे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हों। हमें जल्दी करनी होगी अर्जुन। अगर प्रिया सही कह रही है तो हमारे पास बहुत कम समय है। अर्जुन के मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। यह घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में चिंता और अनिश्चितता के भाव थे। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा। उसे नेतृत्व करने का कोई अनुभव नहीं था और अब जब प्रिया बीमार थी तो सारा भार उसके कंधों पर आ गया था। प्रिया की बीमारी ने उसे और भी अधिक तनाव में डाल दिया था। वह सोच रहा था कि कैसे वह इस कठिन समय में अपने दोस्तों की मदद कर पाएगा। उसे अपने आप पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद वह इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल नहीं है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह सही निर्णय ले पाएगा?
क्या वह अपने दोस्तों को सुरक्षित रख पाएगा? क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा? क्या वह अपने दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा? यह सवाल उसके मन में बार बार आ रहे थे। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे हिम्मत से काम लेना होगा। उसे अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उसे अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उसे अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेनी पड़ी। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा तो वह बेहतर निर्णय ले पाएगा। उसे हिम्मत से काम लेना होगा। उसे अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। उसे अपने दोस्तों के लिए एक मजबूत नेता बनना होगा। उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। उसे अपने अंदर की हिम्मत को जगाना होगा। उसे अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल बनना होगा। उसके दोस्तों को उसकी जरूरत थी। वे सभी उसकी ओर देख रहे थे। उन्हें अर्जुन पर विश्वास था। अर्जुन को भी अपने आप पर विश्वास करना होगा। उसे अपने दोस्तों के लिए एक मजबूत और साहसी नेता बनना होगा। रक्तचांद आसमान में ऊंचा चढ़ रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी व्यक्ति के दिल में डर पैदा कर सकता था। आसमान में फैली लालिमा और चांद की खौफनाक चमक ने पूरे वातावरण को एक अजीब सी रहस्यमयी आभा से भर दिया था। उसकी लाल रोशनी जंगल में लंबी खौफनाक परछाइयां बना रही थी। हर पेड़ की शाखा और हर पत्ती पर एक अजीब सी छाया थी जो किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी साहसी व्यक्ति को भी हिला सकता था। हवा में खतरे की गंध थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके पीछे लगी हो। पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद ही चेतावनी दे रहा हो कि कुछ भयानक होने वाला है। समय कम होता जा रहा था। हर गुजरते पल के साथ खतरा और भी करीब आता जा रहा था। घड़ी की टिक टिक और सूरज का धीरे धीरे अस्त होना इस बात का संकेत था कि अब समय बहुत कम बचा है। प्रिया, मीरा और अर्जुन तीनों को एहसास था कि वे एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। उनके चेहरों पर चिंता और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी और इसमें उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें लड़ना ही होगा। उनके दिलों में डर था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था। वे जानते थे कि अगर वे नहीं लड़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपने लिए, अपने मिशन के लिए और पूरी दुनिया के लिए। यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो इस दुनिया में शांति और सुरक्षा चाहता था। उन्हें लड़ना ही होगा, ये उनका कर्तव्य था और वे इसे निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे पीछे नहीं हटेंगे।